नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, आर्यंत बुक से जो आपके विगत वर्षों में आए थे प्रश्न, यानी अभ्यास प्रश्नावली आज स्टार्ट होने जा रही है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और पढ़िए। पहला प्रश्न है, के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 20% कम कह रहा है। भैया एक काम करिए, ये 20 ऊपर लिख लीजिए। अब जितना प्रतिशत कम कहे, ठीक है, जितना प्रतिशत कम कहे उसको 100 से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करके लिखेंगे 100 से, तो क्या होगा, 100 से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणे में 100, ठीक है, गुणे में 100। 20 चक्कू 80, 25 चक्कू 100, तो भैया 25% आया। जो जे का वेतन था वो कितने प्रतिशत अधिक था जानते हो, 25% अधिक था। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर दूसरा जो है वो कह रहा है कि उस संख्या का 40%, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। कितना भैया है, 200% जो है वो भैया 90 के बराबर है। तो एक बात बताओ, कोई भी संख्या 100% होती है तो इसका 100% निकालना है तो 90 गुणे 100 और बटे 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 दूना 90, तो वह संख्या बाबू जानते हो 45 हुई। अब कह रहा है इसी का 40% क्या होगा। भैया इसका 40% आप निकाल लीजिए, ठीक है, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 नवा 45, 9 दूनी 18। उस संख्या क्या जो 40% होगा वो कितना होगा, 18 होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 75 का x% बराबर 50 है तो 30%, 50 का 30%, तो x का मान निकालिए। प्रश्न ये कह रहा है कि 75 का x% बराबर 50, बराबर कितना है, 50 है। अब 50 का 30%, ठीक है, तो x का मान बताना है, x का मान पूछ रहा है। तो देखिए 75 गुणे x बटे 100 बराबर 50 गुणे 30 बटे 100, ये बात कह रहा है। अब देखिए आप इसको 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो कितना हुआ, 75x बराबर 50 गुणे 30। तो भैया 50 गुणे 30 और बटे 75x बराबर, ठीक है, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 3 एक कम 3, 3 जीरो 0, 10 दूना 20। जो x का मान आया वो कितना आया भैया, 20 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी चीनी के भाव में, जैसे चीनी पहले 100 रुपये में मिलती थी तो भैया अब चीनी वह 80 रुपये में मिलने लगी है। तो बताओ कितना ज़्यादा वह खपत करे, यानी खिलाई पिलाई ज़्यादा करे कि चीनी जो उन्हीं पैसों से आए तो बढ़े ना। तो इसमें कह रहा है 20% की कमी हुई मूल्य में, ठीक है। हम बता चुके हैं जो कमी या वृद्धि हो वो ऊपर लिखिए, अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ दीजिए, अगर कमी है बाबू तो क्या करेंगे, घटा देते हैं और गुणे में 100% के लिए कर देते हैं। 20 चक्कू 80, 25 चक्कू 100, यानी 25% गृहिणी जो है अधिक खपत करेगी तो उसके स्टॉक में जो है बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घटाई गई, फिर घटी हुई मजदूरी 50% से बढ़ाई गई तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत की कमी हुई। प्रश्न ये कह रहा है पहले उस व्यक्ति की 50% मजदूरी घटा दी गई,
फिर जो घट गई उसका 50%, यानी अगर एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो एक फार्मूला बाबू होता है a प्लस बी प्लस माइनस ए बी और बटे 100। इसको, इस फार्मूले को भी समझाते हैं। देखिए पहले क्या किया इसने, 50% वृद्धि कर दी, फिर 50% की इसने कमी की। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस की गुणा क्या होगी, माइनस होगी। फिर 50 गुणे 50 और बटे 100। तो बाबू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, 50 से 50 कैंसिल हो गए, तो 55 25। जो ये माइनस का आया तो क्या हुआ जानते हो, 25% की कमी हुई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, 4 नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 5 का x% बराबर 10 का 20%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये कह रहा है 5 का x% बराबर 10, ठीक है, 5 का x% बराबर 10 का 20% का 20% है, तो x का मान बताना है, ठीक है। तो 5 गुणे x% है गुणे x बटे 100 बराबर 10 गुणे 20 और बटे 100। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, तो x बराबर भैया 10 गुणे 20 और बटे 5 चक्कू 20, 10 चौक 40। जो x का मान आएगा वो 40 आएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कमी कर दी जाती है, इस प्रकार के कुल मूल्य में कमी या बढ़ोतरी होगी। फार्मूला वही रहेगा a प्लस बी और प्लस माइनस ए बी और बटे 100, क्योंकि एक बार बढ़ाई गई एक ही वस्तु पर और दोबारा फिर घटाई गई, यानी तो 20 माइनस 20 और प्लस माइनस 20 गुणे 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 2 दूनी 4। माइनस का आया तो क्या हुआ, 4% की कमी हुई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा, सॉरी दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक परीक्षा में 270 परीक्षार्थी बैठे हैं, इसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या, यानी 252 उत्तीर्ण हुए हैं। कितने उत्तीर्ण हुए हैं भाई, 252। प्रतिशत के लिए 100 और बटे जानते हो, बटे होता है पूर्णांक, जो पूर्णांक होता है वो बटे में आता है, यानी 270। 270, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 2 7 2 9, यानी 9 से कट जाएगा, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। यहाँ पर कितना बचा, 7, 9 अठी 72, 280 हुआ, ये जीरो हुआ, बटे 3, 3 9 27, 10 हुआ, 3 तियाँ 9, 1 बचा, यानी 93 सही 1/3%। 93 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। स्टार्ट करो। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 900 का 75%, 900 का 75% कितना होगा। भैया जीरो कर दीजिए, दोनों कट, 9 पचे 45, 9 सती 63 और 63 और 4 67, यानी 675। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा 675, यानी 4। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यदि x का 5% प्लस 75 का 16%, देखिए x का 5%, x का 5% करना है तो भैया बटे 100। फिर कह रहा है प्लस 75 का कितना करना है, 16% बटे 100। फिर कह रहा है बराबर 16 है, ठीक है। 75, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16,
5 दूनी 10, ठीक है, x बटे 20 और प्लस 4 तियाँ 12 बराबर 16, x बटे 20 बराबर 16 माइनस 12, x बटे 20 बराबर कितना यहाँ पर हुआ, कितना हुआ 4। तो भैया x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 4, x बराबर 4 दूनी 8, 4 0 0 यानी 80 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 12 + 12 के 12% का मान। तो 12 + 12 के 12% का मान, ठीक है। तो 12 + 12 12 की 144 बटे 100, 12 प्लस 2 जीरो हैं, 2 स्थान बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, कितना आएगा 13.44। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 13, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी विद्यार्थी कितने हैं 30, सभी जो विद्यार्थी हैं वो 30 विद्यार्थी हैं और जानते हो कक्षा में 40% लड़के हैं, तो इसका 40% निकाल लीजिए, ठीक है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तियाँ 12, ये लड़कों की संख्या आई, किसकी आई, लड़कों की। कुल बच्चे जो थे वो 30 थे, तो 12 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 18। जो लड़कियों की संख्या है वो 18 है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। तो भैया 3:8, 3/8 गुणे 100, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75 बटे 2 बराबर 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 37.5% होगा मान इसका, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 7/10 बराबर है, 7/10 बराबर है। तो भैया प्रतिशत की बात कर रहा है तो गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल बराबर 70। तो भैया ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 1 रुपये का 20%, 1 रुपये का 20%। अब देखिए 1 रुपये तो आप लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि पैसों की बात कर रहा है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 20% की बात कर रहा है तो बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, तो भैया इसका 20 पैसे आएगा, कितना आएगा 20 पैसे। ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें लिखा है 20 रुपये, 5 पैसे, 5 रुपये और 20 पैसे, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़कर 62 रुपये 50 पैसे कर दिया जाता है, वह कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए 50 रुपये पहले था मूल्य, ठीक है, 50 रुपये था, वह 62 रुपये 50 पैसे हो गया, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा 12.50, यानी 12 रुपये 50 पैसे। तो भैया 12 रुपये 50 पैसे और गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य, यानी वृद्धि मूल्य गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य, ये फार्मूला होता है। और प्रारंभिक मूल्य कितना था 50 रुपये, 2 जीरो यहाँ बढ़ाते हैं क्योंकि 2 स्थान बाद पॉइंट लगा रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 5 दूनी 10, 5 25, यानी 25% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, x का 8 सही 1/3% बराबर 150 है, तो x का मान बताइए। भैया x का जो है 8 सही 1/3% बराबर 150 है, x का मान बताना है, तो x गुणे 8 तियाँ 24, 1 25 बटे 3 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत के हैं 150, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, x बराबर 50, 150 गुणे 4 तियाँ 12, x बराबर 15 दूनी 30, 15 कम 15,
15 कम 15 और 3 18, ये 0, 1800 कितना होगा 1800। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 1.02 बराबर है 1.02 बराबर किसके है? प्रतिशत के बराबर बता रहा है। 2 स्थान बाद पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ाते हैं। प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना हुआ 102%। भैया ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 102 यानी 4 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, x का 16% 0.008 है तो x का मान बताना है। कह रहा है कि x का 16% बराबर 0.008, तो x का मान बताना है। तो x गुणे 16/100 बराबर, ठीक है, बराबर 0.008। तो भैया क्या करेंगे 0.008 गुणे में 100 और बटे 16। अब x का मान निकल आएगा। 3 स्थान हैं, 3 0 बढ़ाते हैं। 3 स्थान बाद पॉइंट है, 3 0 बढ़ाते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 0 0, 1/20, 1/20 इसका जो मान है वो कहे में पॉइंट में आता है, ठीक है। पॉइंट रखते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर एक 0 इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 8 पंचे 20 पंचे 100 यानी 0.05, 0.05। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 80 का 20%, 80 का 20% बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो उसकी मासिक आय क्या होगी, ठीक है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी, यानी 25% की जो वैल्यू है वो 3000 रुपये के बराबर है। तो 100% पूछ रहा है, 3000 गुणे 100 बटे 25, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 12 और 3 0, 4 तियाँ 12 और 3 0 यानी 12000 होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में वह कौन सी संख्या है? 1 का 100%, 100 का 1%। 23 नंबर में ये कह रहा है कि 1 का 100%, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि प्लस 100 का 1%, 100 का 1% बता रहा है। तो भैया 1 गुणे 100% के नीचे 100 प्लस 100 का 1% बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 1 + 1 बराबर 2। वह संख्या जो है 2 होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, आपकी अभ्यास प्रश्नावली जो थी अरिहंत बुक से कक्षा 6 के लिए वो तो समाप्त हुई प्रतिशत की। अगला जो है आपका अगला क्लास आपका आएगा वो आएगा प्रयास कीजिए। कितना आएगा? प्रयास कीजिए। तब तक के लिए